नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। जो भी भक्त सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसका जीवन सदैव मंगलमय होता है। उनकी कृपा से हर कठिनाई आसान हो जाती है, हर प्रयास सफल होता है और हर मार्ग उज्ज्वल हो उठता है। जो भी कर्म करेगा वह उसमें सफलता पाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहेगा। तो मन को शांत करें, प्रभु को याद करें और चलिए आज के इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो फिर जब हम दुख में होते हैं तो क्यों सोचते हैं कि यह हमेशा के लिए है? दुख एक ऐसी भावना है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती है। यह एक परीक्षा की तरह होता है जो हमें मजबूत बनने का अवसर देता है। जब हम जीवन में असफल होते हैं, किसी अपने को खो देते हैं या जब हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, तब हम दुखी महसूस करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दुख केवल हमारे मन की एक स्थिति है? दुख तब तक हमारे जीवन में बना रहता है जब तक हम उसे अपना हिस्सा मानते रहते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि दुख भी एक अस्थायी अनुभव है तो हम इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। जब भी हम दुखी होते हैं तो सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि खुद को एकांत में डाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें समझ नहीं सकती और हम अपनी तकलीफों में अकेले रहने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि खुद को अलग थलग करना दुख को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। स्वीकार करें, दुख से बाहर निकलने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे और ज्यादा हावी हो जाती हैं। खुद को दोष देना बंद करें। कई बार हम सोचते हैं कि शायद मेरी ही गलती थी या मैं ही अच्छा नहीं हूं। यह सोचने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि इस दुख से हम क्या सीख सकते हैं। भरोसा रखें, जीवन में हर मुश्किल समय हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। अगर आप इस दुख को एक पाठ की तरह देखेंगे तो यह आपको और मजबूत बना देगा। आपकी तकलीफों से ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया मायने रखती है। जब भी हम दुखी होते हैं तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हालात को कोसते रहें या फिर खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुख को अपनी कमजोरी बनाएंगे या अपनी ताकत। दुख में सबसे ज्यादा असर हमारे विचारों का होता है। जब हम बार बार अपने दुख के बारे में सोचते हैं तो वह और गहरा हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। कैसे करें? हर दिन एक सकारात्मक बात अपने बारे में लिखें। अतीत के दुखद पलों के बजाय उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास अभी हैं। खुद को यह याद दिलाएं कि यह समय भी बीत जाएगा। जब भी आप दुखी हों तो उसे अपनी प्रेरणा बना लें। कई महान लोग जैसे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने अपने संघर्षों से सीखकर इतिहास रच दिया। क्या आप जानते हैं कि कई सफल लोग अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों के बाद ही चमके? उन्होंने अपने दुख को एक अवसर की तरह लिया और खुद को बेहतर बनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नई चीजें सीखें, जैसे कोई हुनर, किताबें पढ़ें या अपने काम में और बेहतरी लाएं। अपनी गलतियों से सीखें ताकि भविष्य में वही गलती न दोहराएं। खुद को यह बताएं कि अगर यह मुश्किल समय आया है तो यह मुझे मजबूत बनाने के लिए ही आया है। कभी कभी हमारा दुख इसलिए बना रहता है क्योंकि हम नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं। ऐसे लोग जो हमारी परेशानियों को और बड़ा बना देते हैं, हमें कभी खुश नहीं देख सकते। अगर आप दुख को दूर करना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों को समझते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दुख दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कर्म। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा मन अक्सर खाली और अस्थिर रहता है। यही कारण है कि हमें अपने मन को व्यस्त रखना चाहिए। किसी की मदद करें। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे दुख छोटे हैं। नए लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करना शुरू करें। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालने में अपनी ऊर्जा लगाएं, न कि समस्या पर बार बार सोचकर उसे और बड़ा बनाने में। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके परिणामों पर।
अगर हम दुख को भूलकर अपने कर्म में लग जाएं, तो धीरे धीरे वह दुख खत्म हो जाएगा। दुख हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपका संघर्ष आपको हमेशा याद रहेगा। हर दर्द, हर आंसू, हर कठिनाई सिर्फ एक नया सबक है। अगर आप अपने दुख को सही नजरिए से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यह आपको कुछ सिखाने आया था। तो क्या करें? अपने आप से प्यार करें। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। जो हो गया उसे छोड़ दें और भविष्य की ओर बढ़ें। खुद को साबित करने के लिए मेहनत करें, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। जो समय आपको तोड़ सकता है, वही समय आपको बना भी सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। अगर आप दुख को समझकर उसे एक अवसर की तरह देखेंगे, तो आप उसमें से एक नया इंसान बनकर बाहर आएंगे। जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। इसलिए अपने दुख को खुद पर हावी मत होने दो, उसे अपनी शक्ति बनाओ और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाओ। तुम्हारा दुख तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता मत करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखो। अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। अत्यधिक सोच व्यक्ति को कमजोर बना देता है। इसलिए चिंतन करो, लेकिन चिंता नहीं। संसार का हर कार्य एक उद्देश्य से होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। जो आया है वह जाएगा ही। जो आत्मा को अमर मानता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इसलिए संतोष में ही सुख है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं। इन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। नष्ट हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करो। जो मोह से बंधा होता है वह सत्य को नहीं देख पाता। सदैव सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही परम धर्म है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए यह संसार जीतने के समान है। संसार परिवर्तनशील है, इस सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और समर्पण हो, ना कि दिखावा। कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो। सिर्फ वर्तमान में जियो। आत्मसंयम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। इच्छाओं को जितना अधिक बढ़ाओगे, उतना ही अधिक दुख पाओगे। धैर्य और संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद स्वयं करता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसे रोकने का प्रयास मत करो। अहंकार व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। धन, शक्ति और यश नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जो क्रोध को जीत लेता है, वह जीवन में सब कुछ जीत सकता है। ईश्वर हर जगह है, उसे मंदिर में ही मत ढूंढो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। स्वार्थ छोड़कर सेवा करो, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं, इन पर अधिक ध्यान मत दो। जो व्यक्ति भय को जीत लेता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अपने मन को ईश्वर में लगाओ, तुम्हारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। जो कुछ भी तुम करते हो, उसे पूरी श्रद्धा से करो। दूसरों की निंदा करने से पहले अपने कर्मों को देखो। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार के सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। सभी समस्याओं की जड़ व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण।
ना होना है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो नकारात्मक विचारों से दूर रहो। मोह और लोभ व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। जिसने इच्छाओं को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कभी भी धर्म और सत्य के मार्ग से मत डरो। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। समर्पण में सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति माया में फंसा रहता है वह सच्चे आनंद से दूर रहता है। ईश्वर की भक्ति में ही सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सफलता का आधार कर्म है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। जीवन में परिवर्तन से मत डरें, क्योंकि परिवर्तन ही विकास की निशानी है। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वही सच्चा इंसान है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर और शाश्वत है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो, तभी शांति मिलेगी। सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। जो जीवन में धैर्य रखता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। त्याग के बिना आत्मा की शुद्धि संभव नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। हर कर्म एक बीज की तरह है, जो तुम बोओगे वही काटोगे। जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध और ईर्ष्या है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वह सच्चा योगी होता है। कर्म करने से ही जीवन सफल होता है, केवल प्रार्थना करने से नहीं। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि प्रेम से जीतना चाहिए। जो व्यक्ति लोभ से मुक्त हो जाता है वही सबसे धनी होता है। जो अपने गुरु का सम्मान करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। असली धन प्रेम और परोपकार में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। जो व्यक्ति आत्म संयम में रहता है वही सच्चा संतुष्ट रहता है। ईश्वर के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो अपने दुखों को सहन करना सीख लेता है वही सच्चा वीर है। जो जीवन में छल कपट छोड़ देता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। समस्या से डरने वाले कभी सफल नहीं होते। जो व्यक्ति संयम में रहता है उसका जीवन सफल होता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जीवन एक परीक्षा है, इसमें धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को कभी हार का भय नहीं सताता। अपने कर्मों को पूजा समझकर करो, यही सच्ची भक्ति है। जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को सुधार नहीं लेता तब तक उसका भाग्य भी नहीं बदलता। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली अमूल्य शिक्षा है। अगर आपको इनमें से कोई विशेष विचार विस्तार से समझना है या कोई और प्रेरणादायक विषय चाहिए तो बताइए। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। कर्मयोग सबसे महान योग है क्योंकि यह मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति लोभ, क्रोध और मोह को जीत लेता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। सदैव सच का साथ दो, भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो। जिसका मन शांत होता है वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव मत रखो। मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: सत्य, प्रेम और कर्तव्य। दुख से मत डरो, क्योंकि दुख ही तुम्हें सही राह दिखाता है। जो स्वयं को जानता है उसके लिए यह संसार कोई बंधन नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। निंदक से मत डरो, क्योंकि वह तुम्हें सुधारने का कार्य करता है। संसार में हर कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म कभी नहीं। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग निष्काम सेवा है। संपत्ति और सुख क्षणिक है,
लेकिन सद्गुण और भक्ति शाश्वत है। क्रोध से उत्पन्न शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। सफलता और असफलता सिर्फ मानसिक स्थिति है, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो अज्ञान को त्याग कर ज्ञान की ओर बढ़ता है वही सच्चा साधक है। अपने अंदर ईश्वर को महसूस करो, वह तुम्हारे हर कार्य में विद्यमान है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जो अज्ञानता में जीता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। स्वार्थी व्यक्ति कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सबसे बड़ा राजा होता है। सभी जीव भगवान की संतान हैं, इसलिए सबका सम्मान करो। संसार में कोई भी चीज अनमोल नहीं, बल्कि उसे देखने का दृष्टिकोण अनमोल है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, जिससे वह सत्य को नहीं देख पाता। मौन रहना कई बार सबसे बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, सच्ची भक्ति मन में होती है। जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। जीवन का सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। दूसरों के दोष मत देखो, पहले अपने दोषों को सुधारो। जो व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं और अहंकार से बड़ी कोई कमजोरी नहीं। हर इंसान के पास एक अनोखी शक्ति होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, इस सत्य को स्वीकार करो। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। सब कुछ संभव है अगर तुम में धैर्य और दृढ़ निश्चय है। जो दूसरों के दोषों को देखने में समय व्यर्थ करता है वह खुद के सुधार से दूर हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा सुख आत्मज्ञान है। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, बस सच्ची श्रद्धा की जरूरत है। भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है, इसलिए उसे छोड़ दो। सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्मों में विश्वास रखता है। अगर तुम अपने दुखों का कारण खोजोगे तो वह तुम्हारी इच्छाएं ही होंगी। ईश्वर केवल भक्ति और प्रेम से प्राप्त होता है, किसी दिखावे से नहीं। संसार की हर समस्या का हल है धैर्य, भक्ति और कर्म। जो समय के साथ नहीं बदलता वह जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाता है। हर इंसान अपनी सोच के अनुसार ही संसार को देखता है। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूजा समझकर करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है, न कि उसकी जाति या पद से। हर समस्या का हल है धैर्य, ज्ञान और सही कर्म। जो बीत गया उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। आगे बढ़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। क्रोध, लोभ और मोह ये तीनों व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के विचार ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सच्ची भक्ति वह है जिसमें प्रेम, समर्पण और विश्वास हो। अपने कर्म को हमेशा ईमानदारी से करो, सफलता अपने आप मिलेगी। जो व्यक्ति अपने दुख को सीख में बदल लेता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। अज्ञानी व्यक्ति केवल शब्दों में उलझा रहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी असफल नहीं होता। हर कार्य में ईमानदारी रखो, तभी जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। दुख और सुख मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण समर्पण करता है वही अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करता है। विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। अपने दुखों को मत कोसो, क्योंकि वे तुम्हें और मजबूत बनाने आए हैं। जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा से परे होता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। सफलता की असली कुंजी सही कर्म, सही दृष्टिकोण और सही मार्गदर्शन है। जो संसार की नश्वरता को समझ लेता है वह कभी किसी चीज का मोह नहीं करता। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में लगा रहता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है।
जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को खुद तोड़ता है वही असली विजेता होता है। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलता। अपने कर्म से ही मनुष्य की पहचान होती है, वाणी से नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। परमात्मा को पाने का सबसे सरल तरीका सच्चे मन से की गई भक्ति है। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है वही ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। सच्ची सफलता वही है जो समाज और स्वयं के उत्थान के लिए हो। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो अपने डर को छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष नहीं रखता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा इंसान है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। हर मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, न कि अपने जन्म से। अगर जीवन में सच्चा आनंद चाहिए तो प्रेम और सेवा को अपना लो। ईश्वर हर जगह है, बस उसे अनुभव करने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। अपने जीवन को केवल भौतिक चीजों में मत लगाओ, आध्यात्मिक उन्नति भी जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। धन, यश और पद नाशवान है, लेकिन सच्चाई और ज्ञान अमर है। जो व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में लगाता है उसे कभी भय नहीं सताता। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि समय बदलता है। जो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है। जीवन में असफलता केवल एक संकेत है कि आपको कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ता है। किसी भी चीज का अत्यधिक मोह दुख का कारण बनता है। सफलता का असली रहस्य सही समय पर सही निर्णय लेना। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा शासक होता है। धैर्य और परिश्रम से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान दो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह सबसे महान बनता है। हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, यह ब्रह्मांड का नियम है। अपने जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो अपने विचारों को शुद्ध करो। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा इंसान है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। मनुष्य को केवल अपने कर्मों का अधिकार है, उसके परिणाम का नहीं। जो व्यक्ति अपने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता वही सबसे शक्तिशाली होता है। क्रोध केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है, इसे त्याग दो। जो स्वार्थ से परे होती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो, यही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। धर्म का पालन करो, लेकिन अंधविश्वास से दूर रहो। ईश्वर की भक्ति करने का सबसे सरल तरीका अपने कर्म को पूजा मानना है। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। सफलता का सही मापदंड केवल धन नहीं बल्कि संतोष भी है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। जो मनुष्य अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर लेता है वह सच्चा भक्त होता है। परिवर्तन जीवन का नियम है, इसे अपनाना सीखो। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। अपने कार्य में पूर्णता लाओ, यही सफलता का मूल मंत्र है। जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बुद्धिमान होता है। भय को त्यागो, क्योंकि भय ही तुम्हारे पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने अतीत के दुख को भूल कर आगे बढ़ता है वही विजेता होता है। सभी जीवों के प्रति दया रखो, यही सच्चा धर्म है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए निर्मल हृदय चाहिए। जो स्वयं को जान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे। स्वार्थ छोड़ो और सेवा करो, यही जीवन की सच्ची राह है। जो अपने दुख में भी मुस्कुराता है वही सच्चा साधक होता है। जो व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी कहलाता है।
संसार के सुख दुख केवल एक भ्रम है, सत्य केवल आत्मा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आंतरिक संतोष भी है। जो दूसरों के दुख में उनका साथ देता है वही सच्चा इंसान है। हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। संसार एक रंगमंच है और हम सब इसमें अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। जो दूसरों की गलती को क्षमा कर सकता है वही वास्तव में महान है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। सत्य कभी हारता नहीं, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। हर समस्या का समाधान धैर्य और सही दृष्टिकोण में निहित है। जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, आंतरिक संतोष में भी होती है। जो व्यक्ति भूतकाल में जीता है वह वर्तमान को नष्ट कर देता है। जो कर्म को पूजा समझकर करता है वही सच्चा भक्त होता है। स्वार्थ व्यक्ति को संकीर्ण बना देता है, जबकि सेवा उसे महान बनाती है। धन, यश और शक्ति क्षणिक हैं, लेकिन सच्चाई और ज्ञान शाश्वत है। दूसरों को दोष देने की बजाय पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करो। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए सोच समझकर कर्म करो। ईश्वर हर जीव में बसते हैं, इसलिए सभी का सम्मान करो। जो अपने अहंकार को त्याग देता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। मोह और आसक्ति ही मनुष्य के दुख का मुख्य कारण है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलता वही सफल होता है। धैर्यवान व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर सकता है। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं होती। जो क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने भीतर झांकने की शक्ति दे। जो अपने मन को शांत कर लेता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हर कष्ट और परेशानी जीवन का एक नया पाठ सिखाने के लिए आती है। जो मनुष्य अपने कर्म को ही धर्म मान लेता है वह परम मोक्ष को प्राप्त करता है। ईश्वर की भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा भी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी चीज का अत्यधिक मोह मत रखो। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से खुद को मुक्त कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। ईश्वर के न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता, वह केवल कर्मों का हिसाब रखते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पुरानी गलतियों को भूलकर नई शुरुआत करो। जो दूसरों की सहायता करता है ईश्वर उसकी सहायता स्वयं करता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। सफलता और असफलता केवल मानसिक स्थिति हैं, इन्हें अपने जीवन पर हावी मत होने दो। जीवन का सबसे बड़ा धर्म किसी का दिल न दुखाना है। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय को हरा देता है वही सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। हर इंसान में अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है उसे कोई बांध नहीं सकता। अगर मनुष्य अपनी सोच को सकारात्मक कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होती, लेकिन दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव हो सकता है। जो जीवन को हल्के में लेता है वही सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है। जो स्वयं को सुधारने में समय लगाता है वह दूसरों की आलोचना में समय नहीं गंवाता। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बर्बाद मत करो। जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहता है वही सच्चा साधक होता है। ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। जीवन में हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में किए गए कर्म से मिलती है। अपने अहंकार को त्याग दो, क्योंकि यही सभी दुखों का मूल कारण है। जो व्यक्ति सच्चाई की राह पर चलता है उसे कोई भय नहीं सताता। हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका सेवा और भक्ति है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह असंभव को भी संभव कर सकता है।
जो दूसरों के दोष देखने में समय लगाता है वह स्वयं के सुधार से वंचित रह जाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और त्याग सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति अपने दुखों को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है वह जल्दी मुक्त हो जाता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती, यह निरंतर चलता रहने वाला मार्ग है। हर दिन नया है, इसलिए अतीत की गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ो। भय का नाश केवल आत्मज्ञान से होता है। जो प्रेम से रहना सीख लेता है वह संसार में कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर को केवल भक्ति से नहीं बल्कि कर्मयोग से भी पाया जा सकता है। सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, यह मन से की जाती है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि नष्ट हो सकती हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि शांति में सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर मनुष्य अपने मन को जीत ले तो वह संसार की हर चुनौती को पार कर सकता है। कभी भी असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। जो भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करना ही सच्ची योग्यता है। दूसरों को क्षमा करना आत्मा को हल्का कर देता है। सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में विनम्रता और करुणा को अपनाता है। स्वयं को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि संसार को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भय नहीं होता। मनुष्य को सदैव अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता तब तक वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो व्यक्ति संतोष से जीता है वह सबसे सुखी व्यक्ति होता है। जो मन को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे बड़ी शांति प्राप्त करता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आंतरिक संतोष भी है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। जो भी हो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। संसार में सबसे बड़ी जीत स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना है। हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसलिए सबका सम्मान करो। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। दूसरों की मदद करने से ही आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भक्ति मानकर करता है उसे कोई भी दुख छू नहीं सकता। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह सबसे बड़ा धनवान होता है। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका निष्काम सेवा है। अपने कर्मों से ही व्यक्ति की पहचान होती है, इसलिए अपने कर्मों को महान बनाओ। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और संघर्ष से ही सफलता मिलती है। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन भी शुद्ध होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है वही सच्चा योगी है। धैर्य और कर्मयोग ही जीवन को सफल बनाते हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझ ले तो उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखो। मैं ईश्वर का अंश है। जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, इसे अपने भीतर खोजो। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे। परिवर्तन संसार का नियम है, इसे रोकने का प्रयास मत करो। अपने जीवन में सरलता और ईमानदारी बनाए रखो, यही सबसे बड़ा धर्म है। जिसका मन शुद्ध होता है वही सच्ची भक्ति कर सकता है। जो दूसरों के सुख में खुश होता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। क्रोध और घृणा मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, इन्हें त्यागो। जो व्यक्ति आत्म संयम में रहता है वही जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करता है। ईश्वर को पाने के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह स्वयं भी सुखी रहता है। जो अपने अहंकार को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से महान बनता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो।
हर जीव में आत्मा अमर है, केवल शरीर नाशवान है। स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय खुद को सुधारने का प्रयास करो। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है वह सदा सम्मानित होता है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें अहंकार का कोई स्थान न हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही राह। सभी दुखों का मूल कारण अज्ञानता और मोह है। जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। धन का घमंड मत करो, यह सदा स्थिर नहीं रहता। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। सत्य को कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे। जो भी हो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मौन सबसे बड़ा ज्ञान है और सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल भोगती है। किसी की मदद करके उसके अहंकार को मत बढ़ाओ, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाओ। जो व्यक्ति सरलता को अपनाता है वही जीवन में सुखी रहता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम जो दोगे वही लौट कर आएगा। कर्मयोग ही सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों का भला करता है उसके लिए संसार में कोई बाधा नहीं होती। मनुष्य को अपने कर्मों से ही पहचान मिलती है, वाणी से नहीं। कभी भी अपने आत्मसम्मान को दूसरों के सामने मत गिरने दो। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं को ही धोखा देता है। ईश्वर उन पर कृपा करता है जो स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं। संसार के दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है निष्काम कर्म। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। हर व्यक्ति अपनी सोच और कर्मों से ही अपनी नियति बनाता है। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष के साथ मिले। परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। संसार में हर चीज नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका अपने भीतर शांति स्थापित करना है। जय श्री कृष्ण। वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। जो भी भक्त सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसका जीवन सदैव मंगलमय होता है। उनकी कृपा से हर कठिनाई आसान हो जाती है, हर प्रयास सफल होता है और हर मार्ग उज्ज्वल हो उठता है। जो भी कर्म करेगा वह उसमें सफलता पाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहेगा। तो मन को शांत करें, प्रभु को याद करें और चलिए आज के इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक सकारात्मक सोचें, आगे बढ़ें।